राजधानी भोपाल सहित 133 निकायों में पहले चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। इस बीच राजधानी में 1-2 घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा। उधर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मंत्री विश्वास सारंग के एक पोलिंग बूथ में जाकर कांग्रेस एजेंटों को भगाने का आरोप लगाया। इस आरोप के साथ दिग्विजय सिंह ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग। दिग्विजय सिंह के बयान पर विश्वास सारंग ने इसे कांग्रेस पार्टी की हार का संकेत करार दिया है। बता दें, राजधानी में इस बार मतदान का प्रतिशत कम है। अधिकांश स्थानों से पोलिंग पार्टियां देर रात तक लौटती रही, जिसके बाद ईवीएम जमा कर कर्मचारी अपने घर को लौट गए। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने महंगाई पर तंज कसते हुए इसे अच्छे दिन उसके साथ जोड़ा। नाथ ने कहा कि बीजेपी के पास पुलिस प्रशासन और पैसा है, जबकि हमारे साथ जनता है। भोपाल से कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी विभा पटेल को विश्वास है कि इस बार जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया है। राजधानी भोपाल सहित मध्य प्रदेश के 133 निकायों में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। कुछ स्थानों को छोड़कर इक्का दुक्का घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो मतदान अधिकांश स्थानों पर शांतिपूर्ण रहा। राजधानी भोपाल में इस बार मतदान का प्रतिशत पिछले बार की अपेक्षा कम है। इसको लेकर कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी विभा पटेल का बयान आया है। विभा को उम्मीद है कि इस बार जनता ने बदलाव के लिए वोट किया है। लगातार चुनाव प्रचार चल रहा है, लोगों के मतदाता सूचियों मतदाता केंद्रों पे भी जा रही हूँ। आज भोपाल की जनता अपने बदलाव के लिए वोट डाल रही है। जिस तरह से सड़क टूटी हुई है, लोगों पे टैक्स का बोझ है, आज जनता चाह रही है कि बदलाव हो और इसीलिए वोट डाल रही है। उधर राजधानी भोपाल में 1-2 घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। मतदान की रफ्तार सुबह से ही धीमी थी। इस बीच करोल क्षेत्र के वार्ड से कांग्रेस के पोलिंग एजेंट को भगाने के आरोप के बाद बीजेपी नेताओं के दौरान प्रदर्शन करने पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने आपत्ति जताई। दिग्विजय सिंह ने इस मामले में मंत्री सारंग पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उधर दिग्विजय सिंह के बयान के बाद विश्वास सारंग ने कहा कि जब कांग्रेस हारती तो दिग्विजय सिंह इस तरह के बयान देते रहते। नरेला के माननीय विधायक एवं मंत्री विश्वास सारंग जी टीआई के साथ मतदान केंद्र के अंदर जाते हैं। मतदान केंद्र में आने जाने का अधिकार केवल मतदाता का है और उम्मीदवार या उसके एजेंट का है। न वे उस पोलिंग बूथ के मतदाता हैं, न पोलिंग एजेंट हैं, न उम्मीदवार हैं। किस हैसियत से अंदर वो गए, ये अपराध है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी, होगी। अभी तक हो गई होगी, शायद नहीं होगी तो मैं करवाऊंगा। और इसमें अदालत में उनको खड़ा होकर जवाब देना पड़ेगा। ये गुंडागर्दी है, ये गुंडागर्दी है। और ये घुसकर कांग्रेस के पोलिंग एजेंट्स को वहां से भगा देना, उनके कागज छीन लेना, ये कौन सी बात है? जब हारने लगती और दिग्विजय सिंह जी को और कोई दिखते नहीं विश्वास सारंग के अलावा, तो दिग्विजय सिंह जी तो घूम फिर कर मुझ पर ही आ जाते हैं। और यदि वो ये मेरे खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं, इसका मतलब कि उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव का पहला दौरा संपन्न हो गया। लिहाजा मतदान के प्रतिशत और कैंडिडेट से मिले फीडबैक के आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान आया। नाथ ने कहा कि बीजेपी के पास पुलिस, पैसा और प्रशासन है, जबकि हमारे साथ जनता है। जो 17 तारीख को आने वाली तारीख के नतीजों के साथ तय हो जाएगा कि जनता ने इस बार किसके साथ दिया है। इस दौरान नाथ ने सिलेंडर की कीमतें बढ़ने को अच्छे दिनों जोड़ते हुए मोदी सरकार पर भी तंज कसा है। गैस पर रेट बढ़ाया, पिछले हाल में ही आटा, पनीर, दही, इन सब वस्तुओं पर 5% जीएसटी बढ़ाया। ये अच्छे दिन हैं भारतीय जनता पार्टी के। जबरदस्त कॉन्फिडेंस में लग रहे हैं आप सर, जबरदस्त कॉन्फिडेंस में लग रहे हैं, चेहरे पे स्माइल भी है आपके, जबरदस्त कॉन्फिडेंस। देखिए, मुझे मध्य प्रदेश की जनता पर विश्वास है कि आज अगर ये सोचते हैं कि जनता को गुमराह कर लेंगे, उनका ध्यान मोड़ लेंगे, जिस प्रकार आज मध्य प्रदेश में हर वर्ग त्रस्त है, हर वर्ग दुखी है, ये बात स्पष्ट अब 17 और 18 तारीख को हो जाएगी। थोड़ी सी वोटिंग कम हुई है, भोपाल की बात की जाए। हाँ, वोटिंग कम हो रही है। ये आखिरी 2 घंटे में वोटिंग बढ़ती है, हमेशा ये होता है। और वोटिंग कम होए, ज़्यादा होए, जो भी होए, मुझे पूरा विश्वास है। कांग्रेस के कई प्रत्याशी आरोप लगा रहे हैं कि अधिकारी जो है वो दबाव में काम कर रहे हैं। मैंने कहा बीजेपी पास पुलिस, पैसा और प्रशासन, और हम तो एक एक अपने उम्मीदवार से रिपोर्ट मंगा रहे हैं ताकि ये हमारे पास रिकॉर्ड में दर्ज रहे कि कौन से अधिकारी पंचायत लेवल से लेके ऊपर तक जिन्होंने पक्षपात किया, प्रजातंत्र को दबाया और बीजेपी का बिल्ला लेके अपनी जेब में घूमते रहे।